नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी शरद दुबे और अंश भीलवार। और यो स्टॉक और शेयर बाजार सबका अधिकार हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक विशेष सूचना सबसे पहले आपको दे देते हैं। आपका पसंदीदा शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है पिंक सिटी यानी जयपुर। जी हां, तारीख नोट कर लीजिए, 22 तारीख को आपको पहुंचना है जयपुर में और इस लाइव शो में, इस अहम शो में, ग्राउंड इवेंट में हिस्सा लेने के लिए, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में निवेश की तमाम बारीकियों को समझने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर रजिस्टर करना है। याद रखिए, अच्छी संख्या में पहुंचिए जयपुर और रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओपन है। आपके शहर जयपुर यानी पिंक सिटी में 22 फरवरी को बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचेगा। तो चलिए, ये थी तमाम जानकारी आपको बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जयपुर चैप्टर की, और इसी तरह हम कई और शहरों में भी आएंगे, लेकिन पिंक सिटी के लोगों का पूरी तरह से स्वागत है 22 तारीख को। चलिए, इन सब के बीच में अब आपको बताते हैं कि आप अपने सवाल योर स्टॉक्स में हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो एक नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके, या फिर अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए। और ये शो लाइव देखते वक्त यूट्यूब पर भी कमेंट करके अपने सवाल आप भेज सकते हैं। एक गुजारिश है आप सबसे, हम अक्सर देखते हैं कि जब ये शो चल रहा होता है उस दौरान आप बहुत कॉल करते हैं। सुझाव यह है कि आप शो से पहले अपनी क्वेरी भेज दीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। जी हां, व्हाट्सएप कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे, या अगर आपको कॉल भी करनी है तो शो से पहले कीजिए, क्योंकि शो के दरमियान लाइव कॉल लेना मुश्किल है, इसलिए पहले से आपके सवाल रहेंगे तो बेहतर नजरिया भी आपको जानने को मिलेगा। इन सब के बीच में चलिए बाजार पर निगाह डालते हैं। तो 22,800 के पास इस वक्त निफ्टी, और बैंक निफ्टी देखिए 48,850 के पास। लाल निशान में इंडेक्स तो कारोबार कर रहे हैं, और आज थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हल्का हुआ है। लेकिन एक्शन की अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए कि खास तौर पर बहुत सारे अहम सेक्टर्स हैं जहां पर बिकवाली हावी है, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी यहां पर नजर आ रही है। 3 दिन में 40% तक का ऊपर यह शेयर गया है। इसके अलावा आप देखिए JSW इंफ्रा, JSW एनर्जी, इन सभी में, लेकिन ऑटो पॉकेट पर आज दबाव है। आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो NTPC 1.5% ऊपर, यहां पर निफ्टी का टॉप गेनर हिंडाल्को 1.25% की यहां पर मजबूती नजर आ रही है। TCS, आयशर मोटर्स, L&T जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी है। चलिए, अब परिचय करा देता हूं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज चर्चा में, जहां शामिल हो रहे हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता और फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या बाजार में जो एक प्रेशर लोगों ने देखा, अब वो कहीं ना कहीं किसी उछाल में एग्जिट के मौके खोज रहे हैं, इस वजह से इस तरह का प्रेशर नजर आ रहा है, कोई और बात है? जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। और डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इंट्राडे स्ट्रक्चर्स जो है वो इस लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि इंट्राडे लेवल्स में हम ऊपर की तरफ में 23,000 का लेवल जो है वो रीगेन करने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाते, और वहां से हमें नीचे की तरफ के ही डाउन मूव इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो सपोर्ट लेवल जो है वो इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आज का जो हमने लो बनाया है यहाँ पे 22,730, ये लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन लेवल्स को हमने पहले भी यहाँ पे रीटेस्ट करा है, और अगर आप 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे देखें तो जब हम एक फिबोनाची एक्सटेंशन बनाते हैं जिससे हमें नेक्स्ट डाउन मूव का पता चलता है कि कितने परसेंट तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इसके अंदर हमने देख चुका है, और वहां तक हमने रीटेस्ट करा है। ये लेवल्स अगर हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे तो 61.8% तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी, जहां पे 22,620 का लेवल है वो हमें निफ्टी यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो काफी क्रूशियल जंक्शन पे है अभी हम फिलहाल निफ्टी के लिए। आज के लोस यहाँ पे सस्टेन करने चाहिए, तब वापस हम यहाँ पे जो है वो 22,900 का लेवल रीगेन करते हुआ देखेंगे। बट अगर ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं फर्दर तो यहाँ पे 22,620 का लेवल जो है वो निफ्टी वापस से रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जो है सेल ऑन राइज की रणनीति ही बनती है। ऊपरी स्तरों से हम जब भी निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी
निफ्टी में ऊपर 49,500 से लेके 49,800 का लेवल रीगेन करने की कोशिश करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है और जो फॉल है यहाँ पे वो काफी स्पीड से देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी जो नेक्स्ट फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, वो 48,500 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। सो फर्दर 300 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और निफ्टी भी अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी करीब 100 पॉइंट की। तो क्रूशियल लेवल पे अभी हम फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति इंडेक्स के अंदर बनती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि देखने को मिल रहा है, बट अभी भी उसमें 100% बाइंग की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी मैं। आप जो यहाँ पर है ट्रांचेस के अंदर बाय करके चलें। बिल्कुल, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आती हुई ध्वनि जी की तरफ से निफ्टी बैंक और निफ्टी के भी काफ़ी एम लेवल्स बता दिए। करंट लेवल अगर तोड़ दिया डिसाइसिवली तो नीचे सीधे फिर 22,620 का दूसरा लेवल है जहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और एक्चुअली निफ्टी भी देखें तो पिछले 6-7 सेशन से ये जो लेवल है इसके ही आसपास कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। बताइए पंकज। सर मैंने बीबीएल खरीदा था 627 रुपए पे 1500 शेयर जी। और अभी उसकी स्थिति काफी खराब दिख रही है, तो क्या करना चाहिए? मुझे रोकना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? कितने समय तक आप रख सकते हैं स्टॉक को? 6 महीने तक रोक सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा इनका स्टॉक देखिए। वरुण बेवरेजेस खरीदा है, करीब 1,500 शेयर खरीदे हैं 627 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 25% टूट चुका है, तो 25% के लॉस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। 6 महीने तक रुक सकते हैं, तो यहाँ पे बताइए कि क्या नज़र आ रहा है आपको? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग अंश। वेल, काफी हाई लेवल से इनकी बाइंग है और एक इंपॉर्टेंट लेवल था 540 के आसपास में। वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं। पिछले हफ्ते काफी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे देखी है और साथ ही साथ में फॉलोअप सेलिंग प्रेशर्स ये हफ्ते में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। वेल, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज होते हुए नजर आए हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर प्रायर ट्रेंड देखें तो ब्रॉडर बेस पे एक अच्छा मोमेंटम से स्टॉक ने पिक किया था प्रायरली। बट ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पर जो डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया है, मुझे लगता है और स्लाइड वीकनेस यहाँ पर देखने को कमिंग डेज में मिल सकती है। लोअर साइड में जो सपोर्ट्स लेवल मुझे लग रहे हैं वो नियर अराउंड 420 410 के आसपास में आ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो 400 के आसपास के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। और कोई भी अगर एक रिबाउंड मिलता है अराउंड 430 440 के सपोर्ट से अगर रिवर्सल मिलते हैं देखने को, तो फिर पॉसिबली करीब 490 एंड 520 वो रेंज देखने को मिलनी चाहिए। सो अराउंड 520 के आसपास आई वुड से कि एक बार पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिएगा, बिकॉज अप साइड में जो लेवल्स इनके हैं 6 महीने में वो लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। सो अभी के लिए होल्ड कीजिए। 400 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी पुल बैक मूव मिलता है तो वहां पर एग्जिट के लिए देखिएगा। कोई भी पुल बैक का मूव आता है तो वरुण बेवरेजेस में एग्जिट करना होगा। ये जो राय है ये सचिन जी की आ रही है। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी। नमस्कार नितिन जी। हाँ सर, मैंने LIC लिया था 1150 में 1000 क्वांटिटी। जी बिल्कुल, आपका बाइंग प्राइस 1150 का है। तो उससे लंबे अवधि के लिए आप जो है व्यू ढूंढ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के कुछ लेवल्स देख रहे हैं? मैं 2-3 साल के लिए देख रहा था, पर अभी बहुत ही नीचे आया वो LIC। ठीक है, तो आपका बाइंग प्राइस जो है वो 1150 का है। करंट लेवल्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 780 पे है। और ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो भी एक आया है LIC का, हालांकि उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। स्मार्ट पेंशन पेमेंट स्कीम्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं और आज अगर देखें दिन के ट्रेड में तो थोड़ी बाउंस भी देखने मिल रही है सेलिंग के बाद। लेकिन ध्वनि 2 से 3 साल का व्यू है यहाँ पे नितिन जी का LIC पे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है आपको क्या लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए LIC को ट्रैक करने के लिए? जी बिल्कुल शरद, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं LIC के चार्ट स्ट्रक्चर को तो डेफिनेटली इसके अंदर जो गिरावट है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 880 का लेवल काउंटर ने जब से ब्रेक करा है तब इसके अंदर जो एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल बना हुआ था उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं इसके अंदर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डेटा हमारे पास जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर काफी लिमिटेड है, क्योंकि स्टॉक की अभी जो लिस्टिंग है वो अभी हाल फिलहाल की है, पिछले साल की या यहाँ पे 2 साल की लिस्टिंग है, तो वीकली स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चलता है। बट अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो बाउंस पे एग्जिट
करने की सलाह रहेगी काउंटर के अंदर। अभी फिलहाल ये जो बाइंग एक्शन चल रहा है वो आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा ऑन द हायर साइड 835 की लेवल्स तक। तो वहां पर आप अपनी एग्जिट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहां पे नुकसान थोड़ा सा कम होगा, बट ओवरऑल जो यहाँ पे फॉल है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बाउंस जैसे ही आए वहां पे 835 वहां पे एग्जिट कर ले प्लीज। ठीक है, तो ये है राय आपको LIC पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, प्रदीप कुमार जैन साहब को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ गुवाहाटी आसाम से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, अच्छे हैं जी, हमें बताइए क्या करते हैं आप? नहीं, हम तो वैसे तो कुछ नहीं करते, कभी थोड़े से बहुत कोई लिए यूनाइटेड स्पिरिट से यार। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने अडानी ग्रीन हमारे पास भेजा हुआ है। हाँ नहीं, वो भेजा था, वो मैंने कल दो ही थे तो उसको तो मैं कल चलो भेज दिया था मैं। ठीक है ठीक है, तो कौन? मेरा वही है, 80 शेयर वही है, यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ओके चलिए। तो मैंने 1500 के और 1300 कितने के लिए हुए हैं? 1500 के भाव पे, ठीक है। हाँ 1500, 1400 एवरेज में 1450 करीब पड़ेंगे। ठीक है ठीक है, हमें अपना नजरिया बता सकते हैं शॉर्ट टर्म के या लॉन्ग टर्म का? मैंने क्या लगते हैं, मैंने भविष्य में कितने दिन रख सकते हैं, और रख तो सकते हैं हम, वैसे कोई बात नहीं, 6 महीने भी। ठीक है चलिए। हाँ, चाहिए। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो क्या नजरिया बन रहा है? कोई हड़बड़ी नहीं है, इन्होंने 1400 1450 के आसपास एवरेज किया हुआ है। क्या आगे का व्यू बन रहा है आपका? वेल प्रशांत जी, अभी के अगर करंट मार्केट प्राइस से देखूं तो स्लाइड और रिट्रेसमेंट्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा और वीकनेस बढ़ सकता है, बट चूंकि इनका 1450 के आसपास का ही लेवल, सो मुझे लगता है कि अगर ये 6 से 8 महीने के लिए भी होल्ड करते हैं पोजीशंस तो इनको इनका लेवल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशंस में होल्ड रखने की सलाह रहेगी, बिकॉज अभी करीब 1312 के आसपास में स्टॉक है। मुझे लग रहा है स्लाइड और रिट्रेस होता है तो करीब 1270 तक और डाउनसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। लोअर साइड में 1230, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और पोजीशंस में बने रहिए, बिकॉज 1270 1280 वो एक रेंज हो सकती है, यहां से एक फर्दर रिवर्सल्स देखने को मिले। और अप साइड में अगेन 1440 1480 उन लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आए। सो 6 से 8 महीने का नजरिया है, डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, 1230 उसके बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये है राय यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, आपको विशेष रणनीति बता दी गई। चलिए इसी बीच देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियंस की ओर। तो चलिए ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अंश बात कर रहा हूं, बताइए मार्केट आज काफी दबाव में नजर आ रहा है, तो किस डायरेक्शन में ट्रेड लाए हैं आप? ठीक है, कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा कॉल ड्रॉप हो गया है, लेकिन हम इस वक्त मार्केट देख लेते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली हमें ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे माफ करिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी 22,850 के थोड़ा ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही नहीं है, भले ही पूरा मार्केट आज लाल दिख रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ सेशन से देखें तो इसके ही आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वापस हम ऑप्शन के चैंपियन की ओर ही आ जाते हैं। कुणाल हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। कुणाल स्वागत है आपका, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए मार्केट आज काफी प्रेशर में है, तो कौन सा स्टॉक लाए आप? वेल सही कहा आपने, मार्केट काफी प्रेशर में है। यहाँ पे मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग हुआ था, उसके बाद 160 170 तक नीचे गया था मार्केट, तो वॉलेटिलिटी काफी है। और इस पे मैं इंडेक्स स्पेसिफिक तो कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में मुझे काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल आईटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो मेरा जो ध्यान है वो अभी टीसीएस के स्टॉक के ऊपर है, और टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। 3,850 का जो कॉल ऑप्शन चल रहा है वो 27 रुपए के अराउंड चल रहा है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 15 रुपए के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं, 36 रुपए का पहला टारगेट, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 51 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो 2100 का लॉस है, एंड सामने जो प्रॉफिट हो सकता है वो है 4200 का। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आती हुई कुणाल जी की तरफ से यहाँ पे लक्ष्य दे दिए गए हैं, स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है। अधिकतम मुनाफा देखे तो 4,200 का, और अधिकतम लॉस देखे तो वो लगभग 2,100 का। तो एग्जैक्ट 2:1 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी फेवरेबल रेशियो है यहाँ पे। थैंक यू कुणाल इस रिकमेंडेशन के लिए।
तो चलिए आपको एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। इसमें सोच समझ के ही ट्रेड करें, क्योंकि सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड ले। तो चलिए इस वक्त अगर बाजार देखें तो लाल निशान में तो जरूर नजर आ रहा है, मेटल हल्का सा हमें हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। ऑटो की स्पेशली बात करें तो आज 2.5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो से याद आया, शरद आज हम सुबह बहुत डिस्कस कर रहे थे ईवी के बारे में, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बताइए जी बिल्कुल अंश, 2 बड़े नेगेटिव न्यूज फ्लो आए हैं और ये खास करके जो 4 व्हीलर ईवी सेगमेंट है यहाँ पे है। यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है जो ई 4 व्हीलर की जो इंपोर्ट ड्यूटी है जी, अभी जो रेट है ये बहुत ज़्यादा 110% का है, उसको वो घटा के 15% कर सकते हैं। सो इन टेक्निकली ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है टेस्ला के लिए एंट्री इजी हो जाता है। ये बाजार की बात चल रही है, कंफर्मेशन कहीं से नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और न्यूज़ भी है कि टेस्ला अपना पहला ईवी शिपमेंट इंडिया में लाएगा, हजार ऑर्डर्स आएंगे और 3rd क्वार्टर कैलेंडर ईयर 25 है यहाँ से शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इतने सारे जो एडवर्स न्यूज आ रहे हैं और एमएनएम ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही गिरा है। आप देखो 8 से 10 दिन का चार्ट, आप टेक्निकल्स देखो तो आपको लगेगा सस्टेन्ड सेलिंग देखने मिल रहा है। एक चीज और है कि जब हम ये सेलिंग देख रहे हैं वो स्पेशली ईवी की कोई खबर आ रही है तो ये सेलिंग ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो डिसरप्शन वॉर है वो यहां से शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या शरद अभी भी हमारा जो कंज्यूमर है वो एकदम अभी इस इवॉल्विंग स्टेज में तैयार है खुली बाहों से स्वीकार करने के लिए ईवी को? देखिए अभी भी जो है बहुत कम गाड़ी दिखती है। और एक चीज मैं बता दूं, जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है ना, जब भी अगर आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर को एक हरा नंबर प्लेट है वो रहे तो उसको बोलिए वो ईवी की गाड़ी होती है। आजकल तो बहुत कम दिख रही है पर धीरे धीरे दिख रहा है। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हम लोग एज अ कंज्यूमर भी हैं, इंसान भी हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ईवी चार्जिंग स्पेस कभी वहाँ पे इश्यू आता है, एक लिमिट होता है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर इस पूरे क्षेत्र में अगर हमें रफ्तार कहीं नजर आनी होगी तो हमें शायद 2 व्हीलर में ज्यादा पहले दिखेगी। शायद वो सबसे बड़ा सिग्नेचर होगा या वैलिडेशन होगा। और एक चीज और मैं बता दूं अंश, जो 2 व्हीलर का स्पेस है, एक्सपोर्ट मार्केट तो चलो अच्छा डेटा आ ही रहा है, लेकिन ईवी का जो हमारा मार्केट है डोमेस्टिक का वो बहुत बड़ा है कंजम्पशन का। तो इतना बड़ा काम है कि और भी नए प्लेयर्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन 4 व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा मार्केट शेयर का खींचातानी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। और प्राइस रेंज भी देखें तो 2 व्हीलर का थोड़ा इजी एडॉप्शन नजर आता है, तो वहां पे ज्यादा हेजिटेशन नहीं होगा लोगों को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन 4 व्हीलर में जरूर थोड़ा यहाँ पे हेजिटेशन दिख रहा है। प्राइसिंग अगर मतलब मैं तो एकदम आम कंज्यूमर के हिसाब से बात करता हूँ, ये मान के कीजिए कि जो रुझान होता है ना, हमेशा एक चॉइस जब होती है पेट्रोल और ईवी में, तो वहां जब प्राइस कंज्यूमर, हमारे यहाँ क्या होता है कि आप एक गाड़ी भी लेने जाते हैं ना तो स्पेसिफिकेशन तो बाद की बात है, पहले दाम पूछते हैं लोग। वही बात है, अगर ड्यूटी पे कुछ हो जाए तो शायद थोड़ा रेंज भाई हम कपड़े लेने से पहले कपड़ा क्या है वो तो छोड़ो, पहले टैग देखते हैं। जो सबसे सस्ता टेस्ला है अभी का करंट रेट पे, जो अब हम लोग चेक कर रहे हैं, हमारे ऑटो एनालिस्ट ने निकाला है, वो लगभग आप कह सकते हैं 45-50 लाख। या ऑन रोड प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, एक प्राइस बोल रहा हूँ बस शोरूम का। अब अगर इसमें जो कटवट आता है तो क्या 20-25 लाख के बीच आएगा। कुछ एसयूवीज हैं अलग अलग ब्रांड्स के जो 15-20 लाख में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है। बट वही है, बहुत सारे कैलकुलेशंस बैठ रहे हैं, बट बाजार को जो इम्पैक्ट देख रहे हैं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.5% गिर चुका है अंश, ये बहुत बड़ा फॉल है। बिल्कुल बहुत बड़ा फॉल है। एमएनएम की स्पेशली बात करें तो पिछले कुछ सेशन से रीसेंट हाई से देखें तो 15-17% गिर चुका है। आज भी शायद 5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5.5% गिरता हुआ दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक। तो चलिए हम स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त